कक्षा अष्टम विषय नागरिक शास्त्र पाठ 2 विषय वस्तु है धर्मनिरपेक्षता। महत्वपूर्ण शब्द का अर्थ निरंकुश, बिना किसी नियम कानून के या मनमानी पूर्वक शासन करना। उत्पीड़न, किसी की मजबूरी का लाभ उठाकर उसका शोषण करना। संज्ञेय, जो कानून के उल्लंघन के कारण दंडनीय है। ऐसा अपराध जो कानून की दृष्टि से वह दंड का भागी हो सकता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ भारत एक विशाल देश है जो प्रत्येक क्षेत्र में विविधताओं से भरा हुआ है। भारत में अनेक संप्रदाय हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना स्वाभाविक था। धर्मनिरपेक्षता के आधार स्तंभ है न्याय और समानता। धर्मनिरपेक्ष राज्य उसे कहा जाता है जो किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देता। यह सभी को अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हमारे संविधान में न केवल एक विशेष धर्म की राज्य की स्थापना की, बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार भी प्रदान किए, जिससे वे सम्मान के साथ रह सके। संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है जो हमें किसी भी प्रकार के अत्याचार से बचाते हैं। भारतीय संविधान सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है तथा प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह अपने धार्मिक विश्वासों के अनुरूप जीवन यापन कर सके। संविधान द्वारा यह भी व्यवस्था की गई है कि धर्म व्यक्ति का एक व्यक्तिगत मामला माना जाएगा। राज्य इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता। धर्म निरपेक्ष शब्द की उत्पत्ति पश्चिमी देशों में हुई और इन देशों में इसका संबंध चर्च और राज्य के पृथक्करण से है, यानी अलग करने से है। इसके 3 पहलू है। पहला है, इसने राज्य को विभिन्न धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करने की बात की। दूसरा, इसने समस्त नागरिकों की अपनी पसंद के धर्म के पालन का अधिकार प्रदान किया। धर्म को पूरी तरह से एक व्यक्तिगत मामला माना गया जिसका राज से कोई लेना देना नहीं था। नेक्स्ट विषय वस्तु है धर्म को राज से पृथक रखने के कारण। हमारे देश में एक से अधिक मजहबों के अनुयायी साथ साथ रहते हैं। कुछ धार्मिक वर्ग बहुसंख्यक है जबकि कुछ अल्पसंख्यक। यदि ऐसे में बहुसंख्यक वर्ग धर्मनिरपेक्षता के आदर्श पर नहीं चलता तो इसके हाथ में सत्ता आ जाती है, तो वह संभव है कि वह राज्य के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग निष्पक्ष रूप से नहीं कर सके। ऐसे में टकराव उत्पन्न हो सकती है। यह भी संभव है कि बहुसंख्यक वर्ग के लोग अल्पसंख्यकों के दिन प्रतिदिन के धार्मिक कार्यकलापों में भी हस्तक्षेप करें। बहुसंख्यकों का यह व्यवहार उन अधिकारों का उल्लंघन होगा जो एक लोकतांत्रिक समाज अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है, चाहे वह किसी भी धर्म अनुयायी हो। अतः नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकना महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से लोकतांत्रिक समाज में राज को धर्म से अलग रखना आवश्यक हो जाता है। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पालन करने, उसका प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। तो राज्य का कर्तव्य है कि निष्पक्ष होकर वह अपना काम करे। इसलिए राज्य को धर्म से पृथक रखना अति आवश्यक है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के सभी प्रयास विभिन्न संप्रदायों में मेल मिलाप पैदा करने पर केंद्रित था। प्राचीन काल में सम्राट अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता का उपदेश दिया।
विभिन्न संप्रदायों को निकट लाने के लिए मुसलमान शासकों ने भी, जिनमें अकबर का नाम विशेष उल्लेखनीय है, विभिन्न संप्रदाय प्रयास किया। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भी जाति, धर्म, भाषा के आधार पर बटी जनता को एकजुट करने का सफल प्रयास किया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में भारत के एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में परिभाषित किया गया है। हम अपने इन उद्देश्यों को तभी पूरा कर सकेंगे जब पहला, कोई भी धार्मिक समुदाय एवं अन्य धार्मिक समुदायों पर अपना प्रभुत्व स्थापित न करे। कुछ शक्तिशाली लोग अपने ही धर्म के निर्बल वर्गों को न सताए। राज्य लोगों पर न केवल किसी धर्म विशेष को थोपे, न ही उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार करे। भैया बहनों, आपको प्रश्न दिया जा रहा है गृह कार्य के लिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है और धर्म को राज से पृथक रखने के क्या कारण है।